सिनेमा के सुनहरे इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी चमक वक्त के साथ धुंधली तो हुई, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एक ऐसी ही अदाकारा थी चांद बर्क, जिनकी शख्सियत में गजब का आत्मविश्वास और कला के प्रति अटूट समर्पण था। लायलपुर की मिट्टी से उठकर लाहौर के सिनेमा पर डांसिंग लिली ऑफ पंजाब बनकर छा जाने वाले इस कलाकार का सफ़र सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं, बल्कि एक दास्तान है उस मजबूत बुनियाद की जिस पर आज के एक बड़े सुपरस्टार का पूरा करियर टिका हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली वो बेपनाह ऊर्जा और बेबाक अंदाज असल में एक पुश्तैनी विरासत है जो चांद बर्क ने अपने खून से सींची थी। आइए जानते हैं उस कलाकार के बारे में जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और जिसका अधूरा सपना बरसों बाद एक सुनहरी हकीकत बनकर पूरी दुनिया के सामने आया। क्यों नहीं, लेकिन मैंने भी तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। और चांद बर्क का जन्म 2 फरवरी 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। एक मजबूत ईसाई परिवार में जन्मी चांद अपने 12 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। उनके दादा चौधरी अल्लाह दित्ता ने ईसाई धर्म अपनाया था, जबकि उनके पिता जनाब खैरुद्दीन एक स्कूल हेडमास्टर थे और उन्हें उर्दू शायरी का भी बड़ा शौक था। वो बर्क यानी बिजली के तखल्लुस से शायरी लिखते थे और यही बर्क शब्द आगे चलकर उनके परिवार की पहचान और सरनेम बन गया। चांद बचपन से ही बहुत होशियार और तेज तर्रार थीं। पढ़ाई हो या नाच गाना, वो हर काम बड़ी होशियारी से करती। उनके इसी टैलेंट ने उन्हें लाहौर के सिनेमा तक पहुंचाया। साल 1946 में उन्होंने माहेश्वरी प्रोडक्शंस की फिल्म कहाँ गए से अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। इस फिल्म को निरंजन ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म के सेट पर ही चांद और निरंजन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं और 1945 में ही दोनों ने शादी कर ली। लाहौर में बनी पंजाबी फिल्मों में चांद के डांस का ऐसा जादू चला कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे और इसी वजह से उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब का खिताब मिला। लेकिन फिर 1947 का बंटवारा हुआ और सरहद की लकीरों ने सब कुछ बदल दिया। चांद को अपना घर बार छोड़कर बॉम्बे आना पड़ा, जिससे उनके चमकते करियर पर अचानक ब्रेक लग गया। 1949 में हमारी मंजिल फिल्म के बाद चांद बर्क जैसे कहीं खो सी गई। करीब 5 साल वो गुमनामी में रहीं, लेकिन उनकी किस्मत पलटने वाली थी। शोमैन राज कपूर अपनी फिल्म बूट पॉलिश के लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती हो और जिसका अंदाज बिल्कुल बेबाक हो। करीब 200 लोगों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी राज कपूर को वो बात नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए थी। जब चांद बर्क उनसे मिलने पहुंची तो राज कपूर ने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। चांद ने बताया कि हम 12 भाई बहनें हैं। राज कपूर ने हैरानी से पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं। चांद ने उसी बेबाकी से जवाब दिया कि बस यही करते हैं, अपने इतने सारे बच्चों की परवरिश करते हैं और क्या। चांद का ये खरा अंदाज राज कपूर को इतना भाया कि उन्हें फौरन यकीन हो गया कि यही वो अदाकारा है जिसकी उन्हें तलाश थी। 1954 में आई बूट पॉलिश में चांद ने बेबी नाज और रतन कुमार को सताने वाली चाची का जो दमदार किरदार निभाया, उसने उन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। निजी जिंदगी में चांद ने कई कड़े फैसले लिए। साल 1954 में उनका अपने पहले पति निरंजन से तलाक हो गया। इसके 1 साल बाद 1955 में उन्होंने बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट सुंदर सिंह भवनानी से प्रेम विवाह किया। सुंदर सिंह एक कामयाब बिजनेसमैन थे। चांद के 2 बच्चे हुए, बेटा जगजीत सिंह भवनानी और बेटी टोन्या। चांद की हमेशा से ये दिली तमन्ना थी कि उनका बेटा जगजीत, जिसे सब प्यार से छोटू सिंह कहते हैं, एक बड़ा हीरो बने। लेकिन जगजीत ने फिल्मों की जगह अपने पिता के बिजनेस को चुना। चांद को थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अक्सर कहा करती थीं कि जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है और जो हमारे पास है वो लाजवाब है। चांद बर्क की आखिरी उम्मीद अब अपने पोते से थी।
उन्हें पूरा यकीन था कि उनके परिवार से कोई ना कोई तो सिनेमा की उस विरासत को आगे ले जाएगा जिसे उन्होंने शुरू किया था। वो अपने पोते बिट्टू को एक्टर बनते देखना चाहती थी। 28 दिसंबर 2008 को चांद बर्क ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के कुछ साल बाद जब यशराज फिल्म्स की एक फिल्म में एक नया लड़का धमाकेदार एंट्री करता है तो बहुत कम लोगों को पता चलता है कि जिस ऊर्जा और फुर्ती की दुनिया दीवानी हो रही है वो दरअसल चांद बर्क की ही विरासत है। आज जिसे हम सुपरस्टार रणवीर सिंह के नाम से जानते हैं वो चांद बर्क के ही पोते हैं। रणवीर ने अपनी दादी के उस सपने को सच कर दिखाया जो उन्होंने अपनी आंखों में सजाया था। चांद बर्क की वो बिजली सी फुर्ती और बेबाकी आज भी रणवीर के रूप में पर्दे पर जिंदा है।